हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना कि कैसे वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और उसका उद्धार किया। आज की कथा में हम सुनेंगे कर्दम्ब मुनि और देवहूति के बारे में, जिनके यहाँ पे स्वयं भगवान जो है अपने अंश रूप में कपिल मुनि के रूप में उनके यहाँ पे प्रकट हुए थे, उनके पुत्र बन के। तो कर्दम्ब मुनि जो है, जैसे हमने पहले बताया कि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र थे। तो कर्दम्ब मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। तो जब ब्रह्मा जी ने उनको पैदा किया, उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। उनकी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पिता की आज्ञा को मना नहीं करना चाहते थे। तो बोले हाँ ठीक है, मैं करूँगा। तो वो बोले कि अभी तो फ़िलहाल मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो वो सरस्वती नदी के किनारे भुवनेश्वर के पास में, वहाँ पे लिंगराज मंदिर है, उसके पास में वहाँ पे बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी कि भगवान जो है स्वयं प्रसन्न हो गए और वो गरुड़ के कंधे पे सवार होकर के वो आए उनको दर्शन देने के लिए। और उन्होंने पूछा कर्दम्ब मुनि से, बोला हे कर्दम्ब, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए मुझसे। तो चूंकि कर्दम्ब मुनि को उसके पिता ब्रह्मा की आज्ञा थी कि उनको सृष्टि करना है, तो उसके लिए उनको एक पत्नी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने भगवान से मांगा, बोला प्रभु मुझे एक पत्नी चाहिए। लेकिन कितने सुंदर तरीके से उन्होंने मांगा। उन्होंने बोला प्रभु मुझे एक ऐसी कन्या चाहिए जो कि मेरे से भी ज़्यादा आपकी भक्ति करती हो, आपको प्रेम करती हो, जो आपकी सेवा करे, जो मेरी भक्ति में मेरी सहायता कर सके। तो यही सदगृहस्थ का लक्षण है कि गृहस्थी के अंदर आदमी अपने पत्नी के साथ में या पति पत्नी दोनों मिल के उस गृहस्थी को इस तरह से चलाएं कि वो भगवान की भक्ति में दोनों एक दूसरे का सहायक बने और आगे बढ़ें। तो यही गृहस्थ का लक्षण है। अगर इस तरह से अगर अपने गृहस्थी नहीं चलाते हैं तो वो गृह मेदी कहलाते हैं, वो गृहस्थ नहीं कहलाते। सदगृहस्थ जो है वही है जो कि दोनों मिल के भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की भक्ति के अंदर भक्तों का आदर सत्कार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भोग लगा के खाते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। और उनमें आपस में कंपटीशन नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि भाई वो खुश होते हैं कि एक भक्ति में आगे निकल रहा है, एक आगे निकल रहा है, वो उसको और हेल्प करता है, वो दूसरे को हेल्प करता है कि नहीं तुम आगे निकलो। अभी जैसे राधा रानी जो है वो अपनी सखियों को आगे करती है, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अष्ट सखियों को जाओ तुम कृष्ण के पास, तुम सेवा करो। ये जितनी भी मंजरियां हैं, ये मंजरियां जो है ये लोग भगवान की सेवा करती हैं। वो राधा रानी को हेल्प करती है कि भाई किस तरह से उनकी लीलाएं सेटअप की जाए। तो ये सुन करके भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से आंसू आ गए और उनके जो आंखों से जो आंसू टपक करके गिरे, उससे वहाँ पे एक सरोवर बन गया जिसका नाम आज भी वहाँ पे है, वो सरोवर बिंदु सरोवर। भगवान के अश्रु बिंदु वहाँ पे गिरे तो वो बिंदु सरोवर के नाम से आज भी वहाँ पे प्रख्यात है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत ही अच्छा तुमने वरदान मांगा है
और आज के तीसरे दिन मैंने आपके लिए लड़की फाइनल कर दी है, कन्या फाइनल कर दी है। आज के तीसरे दिन स्वयंभू, मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं, वो स्वयं आएंगे और उनकी कन्या जो है वो शादी के लायक है, विवाह योग्य है। तो वो अपनी पुत्री, मजली पुत्री देवहूति को आपके साथ में विवाह करेंगे। भगवान ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया। और इतना वरदान देकर के भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बोला कि मैं तुमको एक वरदान और अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। बोले मैं जो है, अब सिंस आप जो है इतने बढ़िया सदगृहस्थ बनेंगे, आप लोग दोनों जो है भक्ति में लगेंगे, तो मैं आपका पुत्र बन करके, मैं स्वयं अंशावतार में आपका पुत्र बन करके आना चाहता हूँ। तो भगवान जो है वो स्वयं कपिल मुनि के रूप में उनके पुत्र बन करके आते हैं। ये उन्होंने वरदान दिया भगवान ने। देखिए कितना सुंदर, अगर आप गृहस्थी का पालन करो तो कितना सुंदर भगवान प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। भगवान की भी इच्छा होती है कि भाई ऐसे गृहस्थ हों जिनके घर में मैं भी जन्म लूँ, मैं अपनी लीला करने के लिए यहाँ जाऊँ। स्वतः इच्छा होती है। तो जिस तरह से भगवान ने बोला था, उसके तीसरे दिन जो है स्वयंभू, मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री के साथ में वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने आकर के ऋषि को प्रणाम किया, कर्दम मुनि को, और कर्दम मुनि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। वैसे तो कर्दम मुनि को भगवान ने पहले ही बोल दिया था, लेकिन एक शिष्टाचार के रूप में कर्दम मुनि ने पूछा, बोले हे राजन, आपका यहाँ पे कैसे आगमन हुआ? तो स्वयंभू मनु बोलते हैं, बोले कि मेरी पुत्री जो है विवाह योग्य है और मैं उसको आपकी सेवा में आपकी पत्नी के रूप में मैं देना चाहता हूँ। तो इस तरह से कर्दम मुनि के साथ में देवहूति का विवाह हो गया। विवाह के बाद में कर्दम मुनि तुरंत वो तपस्या में चले गए, 60 वर्ष की तपस्या में। अब वो देवहूति जो है वो इतनी पवित्र पतिव्रता स्त्री थी, वो कर्दम मुनि की खूब सेवा कर रही है। कर्दम मुनि ध्यान में बैठे हुए हैं तपस्या में, और वो जो है अपनी शरीर की सुध बुध छोड़ करके, राजकुमारी थी लेकिन वो कर्दम मुनि की सेवा में लग गई। पानी भर के लाना और उनके वस्त्र सफा करना, तो वो क्योंकि वो तो तपस्या में लगे हुए हैं और उनकी सेवा कर रही है। चारों तरफ में रखवाली करना कि कोई जानवर वगैरह नहीं आ जावे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे हुए जब वो ध्यान में बैठे हैं। तो इस तरह से वो देवहूति ने खूब सेवा करी। तो जब 60 वर्ष के बाद में कर्दम मुनि की तपस्या खुली, तो वो देखते हैं कि कोई एक बूढ़ी माता जी वहाँ बैठी है उनके सामने। अब उन्होंने पहचाना नहीं कि ये वही देवहूति है, क्योंकि वो तो तपस्या में लीन थे, तो तपस्या में उनको ध्यान नहीं रहता है कि उनकी कितनी उम्र निकल गई है। और जो लोग तपस्या करते हैं उनका शरीर जो है वो एकदम कोमल और एकदम बालक का जैसा बना रहता है। तो वो बोले भी मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी कहाँ है? बोले मैं ही हूँ, देवहूति बोलती है। बोला हाँ, आपको 60 वर्ष हो गए हैं तपस्या करते हुए। तो कर्दम मुनि जो है वो सोचे कि नहीं, मैंने तो इसके साथ में बहुत अत्याचार किया है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, आप ये सामने बिंदु सरोवर है, आप जरा इसमें स्नान करके आओ। और उन्होंने अपनी तपोबल से एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण किया। और वो महल कैसा, जो कि
हवा में उड़ सके, हवाई जहाज की तरह, हवाई यंत्र की तरह, और बहुत ही सुंदर, जिसके अंदर बाग उपवन, बहुत ही सुंदर उड़ता हुआ महल उन्होंने बनाया। तो वो जैसे ही वो बिंदु सरोवर में स्नान करके बाहर आई देवहूति, तो वो पुनः एकदम नव युवती बन गई, और उन्होंने कर्दम मुनि की आज्ञा से उस महल में प्रवेश किया। तो उस महल में हजारों दासियां, सुंदर एकदम, वो लोग देवहूति की सेवा में और उनका सेवा में उनको बढ़िया से स्नान कराना, उनको उनके केश संवारना, वस्त्र ठीक करना, उनकी सेवा में लग गई। अब कर्दम्ब मुनि उस महल के अंदर देवहूति के साथ में पूरे विश्व का, तीनों लोकों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। तो कई वर्षों तक वो इस तरह से उनके साथ में भ्रमण करते रहे और विहार करते रहे। देवहूति भी प्रसन्न रही। उसके बाद में जब उनकी इच्छा हुई कि भाई अब कर्दम्ब मुनि की इच्छा हुई कि बस अब मेरा हो गया, अब मैं जो है वापस से तपस्या करना चाहता हूँ, तो उन्होंने विमान को उतारा नीचे और वो बोले कि भाई अब मैं तपस्या करना चाहता हूँ। और एक साथ में कर्दम्ब मुनि ने अपने 9 रूप बनाए। एक योगी जो है वो 9 रूप बना सकते हैं अपने, तो कर्दम्ब मुनि ने एक साथ में अपने 9 रूप बनाए, और 9 रूप से उन्होंने देवहूति के साथ में संबंध बना के 9 पुत्रियां उत्पन्न करी। अब ये 9 पुत्रियां कौन हैं? ये 9 पुत्री जो है वो है नवदा भक्ति। अभी बिना भक्ति के भगवान का आगमन नहीं होता है। भगवान ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे अंशावतार में आप ये देवहूति के गर्भ से मैं जन्म लूँगा। तो पहले 9 पुत्रियाँ, 9 भक्ति, उनकी नाम 9 भक्ति नहीं थी, श्रवण, उनका नाम जो है अलग अलग था, लेकिन ये 9 जो है ये भक्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो नवदा भक्ति, और उन्होंने फिर ये जो 9 जो पुत्रियां हैं, इनको ब्रह्मा जी के दूसरे जो 9 मानस पुत्र थे, वो सब ऋषियों को एक एक वो प्रदान करे, और उनसे शादी करा दी। और फिर वो देवहूति को बोले अब मैं वन प्रस्थान करना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ। तो देवहूति ने बोला ऐसे कैसे प्रभु, अभी ये लड़कियां तो जो है वो तो चली गई, अभी मैं तो अकेली रह जाऊंगी, मेरा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। आप अगर संन्यास लेके चले जाएंगे, कम से कम मेरे को एक पुत्र तो मिलना चाहिए। तो कर्दम ऋषि ने बोला उचित है, मैं तुम्हारे साथ में कुछ समय और रुकूंगा, और जैसे ही तुम्हारे को पुत्र पैदा होगा मैं उसका मुख देख करके और फिर मैं संन्यास लेने के लिए चला जाऊंगा। तो कर्दम्ब मुनि जो है वो रुके और देवहूति के साथ में वो कुछ समय और रुके। तो उनके घर में कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो कपिल भगवान का जन्म हुआ। कपिल भगवान का जन्म हुआ। कर्दम्ब मुनि ने उनको प्रणाम किया। उनको पता तो था ही ये भगवान स्वयं है। उन्होंने प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांगी कि प्रभु अब मैं जो है अपना संन्यास आश्रम का धर्म निभाने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। अब मैं और सृष्टि के अंदर मैं नहीं रहना चाहता, आप आज्ञा दें और माता का ख्याल आप रखें। तो इस तरह से कर्दम्ब मुनि चले गए संन्यास लेकर के, और कपिल भगवान वो देवहूति माता के साथ में रहने लगे। अब देवहूति माता का
बहुत आराम से वो कपिल मुनि की सेवा करते हुए उनका समय निकल रहा था बहुत अच्छे से। एक दिन जो है वो कपिल भगवान जो हैं वो बैठे हुए थे प्रसाद वगैरह लेकर के, भोग लेकर के, तो माता उनके सामने उनके चरणों के पास में एक आसन लेकर के बैठ गई और उन्होंने उनसे बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे। तो आज हम इस कथा को यहीं विराम करेंगे। उनके जो प्रश्न जो उन्होंने पूछे वो हम कल कंटिन्यू करेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे और कपिल मुनि ने उनके क्या उत्तर दिया, क्योंकि ये हमारे भक्ति के लिए, हमारे वर्णाश्रम धर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि हमको अपने जीवन की आगे की राह हमको उसी से समझ में आती है कि हमको कैसे अपना जीवन यापन करना है, कैसे भक्ति में लगना है, और किस तरह से ये संसार की रचना हुई, उसके बारे में भी। जो 24 तत्व हैं और 25वां तत्व जो भगवान हैं, तो इस तरह से वो उसकी पूरी व्याख्या कपिल देव मुनि करेंगे। तो आज की कथा में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।